हे गाइस, आज से मैं एक नए ड्रामा का एक्सप्लेनेशन करूंगा जिसका नाम है द मरमेड प्रिंस। एक बहुत ही हार्ट टचिंग और स्टीमी रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जिसे 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। वैसे आपने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा और बहुत सी मूवीज में भी देखा होगा कि लव एक ऐसा क्योर है जो अपने अफेक्शन से और अपने इमोशन से किसी भी इलनेस को ठीक कर सकता है। और इस प्रेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है चोइवू की, जिसे टैक्टिकल एग्नोसिया है, जिसकी वजह से उसके टचिंग सेंस काम नहीं करते हैं और अपने इस डिसऑर्डर की वजह से वो एक इंट्रोवर्ट की लाइफ जीता है और उसे कई सालों से एक इंसान का इंतजार है जो उसके लाइफ में आएगी, जिसके अफेक्शन और वार्मनेस से चोइवू दोबारा से चीजों को महसूस कर पाएगा। और उसका ये इंतजार खत्म भी हो जाता है जब उसके लाइफ में एक बहुत ही क्यूट और थोड़ी सी नॉटी लड़की हेरी की एंट्री होती है। तो अब कैसे हेरी के स्वीट प्यार की मदद से चोइवू अपने इस डिसऑर्डर को ठीक करता है, यही हम सबको मिलकर इस ड्रामा में देखना होगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें तीन दोस्त हेरी, जैंगना और सुमिन दिखाए जाते हैं जो बीच पर ट्रिप एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सुमिन बोलता है, तुम लोगों को पता है ना, ट्रिप पर आने के बाद सबसे जरूरी चीज क्या होता है। हेरी और जैंगना एक्साइटमेंट के साथ बोलते हैं ड्रिंक करना, और इसलिए वो तीनों शराब पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ वो सभी बहुत शराब पीते हैं जिसकी वजह से हेरी को बहुत नशा हो जाता है और इसलिए वो अपने दोस्तों से ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि मैं थोड़ी ताजी हवा लेकर आती हूँ। जिसके बाद वो सी के पास बीच पर टहल रही होती है और खुद से बोल रही होती है काश कुछ अच्छा हो जाए। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जो सीधा सी में जा रहा होता है, जिसे देखकर हेरी बोलती है कहीं ये डूबने तो नहीं जा रहा है। और क्योंकि वो लड़का सच में सी के डीपर साइड की ओर बढ़ रहा होता है, इसलिए हेरी उसे पीछे से पकड़कर बोलती है अपनी जान मत दो प्लीज। वो लड़का बोलता है मुझे जाने दो। हेरी बोलती है तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये सुनकर वो लड़का झटके से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे मुड़ता है और फोर्स की वजह से हेरी गिरने वाली होती है, इसलिए वो लड़का हेरी को अपनी बाहों में पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। और उस लड़के का चेहरा और इस मूवमेंट को देखकर हेरी मन में बोलती है पता नहीं ये शराब के नशे की वजह से है या सच में इस लड़के को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। ये सब सोचने के बाद हेरी उस लड़के के बाहों में बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों साथ में शराब पी रहे होते हैं। तभी जैंगना एक मंगा का रेफरेंस देते हुए बोलती है तुम लोगों को पता है ना, अगर लिटिल मरमेड को उसका प्यार नहीं मिला तो एक फोम में बदल जाएगी। द लिटिल मरमेड के एनिमे की स्टोरी के एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं, पर मंगा में मरमेड प्रिंसेस को उसका प्यार नहीं मिलता है और एंड में वो पानी में चली जाती है और एक फोम बन जाती है। वैसे ये एंडिंग ना ही सैड है ना ही हैप्पी, क्योंकि मरमेड प्रिंसेस का असली मकसद तो इमोर्टल सोल बनना था जो उसने हासिल कर लिया था। और पास्ट में ये सब होने के बाद प्रेजेंट में हेरी को होश आता है तो बोलती है ये सब क्या है, मैं इस सैंडी बीच पर क्यों सो रही हूँ, मेरे कपड़े गीले क्यों हैं और मैं यहाँ अकेले क्या कर रही हूँ, क्या मैं कोई सपना देख रही थी। मुझे लगा कि मैंने किसी को गले लगाया था, पर अगर वो सपना था तो मुझे ये सब इतना रियल क्यों फील हो रहा है। क्या वो सच में एक मरमेड था? नहीं, मुझे शायद जैंगना के उस मरमेड वाले स्टोरी की वजह से ऐसा सपना आया था। ये सब बड़बड़ाने के बाद हेरी वापस अपने दोस्तों के पास चली जाती है तो वो दोनों उसे देखकर बोलते हैं तुम गीली क्यों हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। हेरी बोलती है मुझे लगता है कि मैंने किसी को गले लगाया था। और हेरी कितना बोलते ही वो बीच वाला लड़का वहाँ अचानक से आके उसे एक टॉल पहना देता है और पता नहीं क्यों ये बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत वक्त से ढूंढ रहा था। जिसके बाद वो उस लॉज का रूम खोलता है जहाँ हेरी और उसके दोस्त रुके थे। इससे हमें ये पता चलता है कि वो बीच वाला लड़का इस लॉज का मालिक है। और डोर ओपन करने के बाद वो उन तीनों से बोलता है अंदर जाओ, तुम लोगों का रूम सेकंड फ्लोर पर है। और ये बोलकर वो उन तीनों को रूम की चाबी देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो तीनों अपने रूम में बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी जैंगना बोलती है वैसे इस लॉज का ओनर बहुत हैंडसम है ना, जब मैंने उसे देखा मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है, वो लंबा है, हैंडसम है और इस जगह का मालिक है। तभी सुमिन बोलता है और उसकी उम्र भी उतनी ज्यादा नहीं लग रही थी। तभी जैंगना बोलती है वो जवान है, अमीर है, वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। तभी हेरी बोलती है तुम लोगों को क्या लगता है, क्या हो सकता है कि आप किसी को बस उनके छूने के बाद पसंद करने लगो। जैंगना बोलती है तुम कहना क्या चाहती हो। हेरी बोलती है मैं कहना ये चाहती हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी को सिर्फ उनके फिजिकल कांटेक्ट की वजह से पसंद करने लगो। और ये बोलने के बाद हेरी सुमिन के गालों को छू छू कर बोलती है बिल्कुल इस तरह, मैं तुम्हें ऐसे छू रही हूँ, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, या फिर मैं तुम्हें ऐसे गले लगाऊं तो क्या तुम मुझे पसंद करने लगोगे। तभी सुमिन उससे अपने ऊपर से हटाकर बोलता है तुम क्या कर रही हो। ये सब देखने के बाद जैंगना बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है कि फिजिकल कांटेक्ट की वजह से कोई किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप कर सकता है, मैं कहती हूँ ऐसा मुमकिन है। तभी हेरी बोलती है कि मुझे लगता है कि ये वही इंसान था जिसने मुझे गले लगाया था। सुमिन और जैंगना बोलते हैं क्या मतलब। हेरी बोलती है तुम लोगों ने देखा था ना, मैं पूरी तरीके से गीली थी। ये सुनकर जैंगना बोलती है वैसे देखा जाए तो वो ओनर भी पूरी तरीके
तरीके से गीला था। तभी हेरी बोलती है, उस समय मैं बीच पर चल रही थी, तभी मैंने एक इंसान को देखा जिसने पूरे कपड़े पहने थे और वो समुंदर की ओर जा रहा था। जैंगना बोलती है, क्या वो आत्महत्या करने जा रहा था क्या? हेरी बोलती है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर उसे देखकर मैं जल्दी से उसके तरफ भागी और बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसे पीछे से जाके जोर से पकड़ लिया। जैंगना शॉक होकर बोलती है, तुमने उसे गले लगा लिया? फिर क्या हुआ? हेरी बोलती है, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी, पर एक चीज मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जब मैं बेहोश हुई थी तो उसने मुझे कमर से पकड़ा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सब सुनकर जैंगना बोलती है, तुम कहना ये चाहती हो कि जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं वो वही लड़का है जो इस लॉज का मालिक है? हेरी बोलती है, हाँ। तभी सुमिन बोलता है, तुम्हें तो नॉवलिस्ट होना चाहिए, कितनी अच्छी कहानी बनाई है। हेरी बोलती है, मैं कहानी नहीं बना रही हूँ, मैंने जब उसका चेहरा दोबारा से देखा मुझे सब कुछ अच्छे से याद आ गया। जैंगना शर्माते हुए बोलती है, अब से मैं उसे मरमेड प्रिंस बुलाऊंगी। हेरी, इसका मतलब तुम मरमेड प्रिंस के लिए फील करने लगी हो ना? ये सुनकर हेरी भी शर्माने लगती है और उसे शर्माता हुआ देखकर जैंगना उसे टीज करते हुए बोलती है, हेरी संभाल कर रहना, वो शायद इंसान ना हो। ये सुनकर हेरी और भी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है, तुम लोग भी ना बहुत उल्टी सीधी चीजें सोचने लगते हो, मुझे उसमें उतना भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में बीच वाला लड़का चोईवू अकेले बैठा होता है। तभी हेरी उसके पास आती है और उसे पूछती है, उस समय बीच पर तुम ही थे ना? चोईवू बोलता है, हाँ। हेरी बोलती है, उस समय मुझे लगा कि तुम पानी में कुछ गलत करने जा रहे हो, इसलिए मैं जल्दी से तुम्हारे तरफ भागी और तुम्हें पकड़ लिया। उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी कि किसी को भी गलतफहमी हो जाती। चोईवू बोलता है, वैसे पहले आपको अपना ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि तुम बहुत नशे में थी। हेरी बोलती है, तुम सही बोल रहे हो, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे बाहों में बेहोश हो गई थी। चोईवू बोलता है, कोई बात नहीं, जाओ रेस्ट करो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। हेरी उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है, पर वो पता नहीं क्यों हेरी का हाथ झटक कर बोलता है, मुझे मत छुओ। ये सुनकर हेरी मन में बोलती है, माना ये हैंडसम है पर इतना खूसड़ होने की क्या जरूरत है, पर ये थोड़ा अजीब है, मेरी बॉडी बिना किसी रीजन के इतनी वार्म क्यों हो रही है और मेरा दिल भी क्यों इतनी तेजी से धड़क रहा है? क्या मैं पागल हो रही हूँ? नहीं, मुझे बस इस बात की चिंता है कि उसने मुझसे इतनी रूडली बात क्यों की। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हेरी एक सपना देख रही होती है जिसमें वो सो रही होती है और रात के 3 बजे जब उसकी आंख खुलती है तो तभी वो देखती है कि चोईवू उसके बगल में शर्टलेस होकर लेटा रहता है और उसकी बॉडी हेरी को इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसके बॉडी को छूने लगती है। पर सडनली वो जाग जाता है और इस शॉक से हेरी जाग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर जैंगना और सुमिन भी जाग जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ? ये सुनकर हेरी खुद को काल्म करती है और बोलती है, कुछ नहीं, सो जाओ। जिसके बाद वो तीनों दोबारा से सो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो और वीडियो बनाए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।